स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ का तीसरा सेट। दो सेट जो पहले आया था JCRT द्वारा वो दोनों सेट करा दिए हैं सभी सब्जेक्ट का, और 4 सेट कराएंगे। 6 सेट पढ़ लीजिएगा और चैप्टर वाइज MCQ जो बनता है वो भी पूरा करा दिए हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वाला पूरा पढ़िए और 4 सेट जो सभी सब्जेक्ट का देंगे वो चारों सेट को पढ़ लीजिए और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपका 40 में 40 नंबर रखल है, बढ़िया से पढ़िएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरा सेट मैथ का 2 सेट हो चुका है, तीसरा सेट शुरू करते हैं। तो तीसरा सेट देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है उसका पूरा डिटेल जब पढ़ाए हैं, पिछले अब सेट 1 2 कराए हैं, उसमें बोर्ड में बढ़िया से समझा दिए हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं और इसका बेसिक जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ समझा दी है और क्वेश्चन वही सब रिपीट कर रहा है, खाली नंबर बदल गया है। ठीक है, इसलिए इसको अब PDF द्वारा ही जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं हम। पहला और दूसरा सेट को बढ़िया से देख लीजिएगा, तो जो भी कंसेप्ट है ये सब का वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे यहाँ पे भी कुछ अगर नया कंसेप्ट आए तो उसको क्लियर कराते चले। ठीक है, जैसे परिमेय यहाँ पे आए तो परिमेय संख्या तो जानबे करते हैं, P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय कहेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इतफरका रहता है कि अगर रूट में रहे तो परिमेय किसको कहेंगे, तो जिसका रूट टूट जाए तो परिमेय है। जैसे 4 रूट रहे तो रूट टूटेगा 2 होगा, तो ये परिमेय संख्या है। जिसका रूट ना टूटे तो अपरिमेय है। अगर पॉइंट में रहे तो जिसका पॉइंट के बाद ऐसा खत्म हो गया तो परिमेय है। अगर एक ही क्या रहा है, जैसे 1 4 1 4 1 4 ऐसा रिपीट कर रहा है सेम तो भी परिमेय है। और जिसमें अलग अलग आ रहा है, जैसे 3.1 4 5 3 2 अंदाजी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं पहले। तो इसमें छांटना क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या बाबू है ना, बाकी √2 अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है ना। तो कौन परिमेय है, 0 को लिख सकते हैं 0/2 0/3 इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, और परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुना भी कर देंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, भाग भी दे देंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, क्यों अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को चाहे जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग करे, अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो अपरिमेय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसके बराबर है, देखिए ये। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बढ़िया से बताएं क्या करना है, ये गुना है। तो एक यहाँ देखिए, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो A+B A-B का एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, या इसको गुना करने का तरीका भी बता दिए हैं, दोनों को दोनों से गुना कर देना है। ठीक है, फिलहाल फार्मूला लगा कर बना सकते हैं। A+B A-B है तो इसका फार्मूला होता है A² - B²। तो A की जगह में देखिए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, माइनस B की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट जाता है तो बच गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस उधर बचा 5, 25 में 5 घटाएंगे तो 20, तो 20 आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, सही है कि गलत है ये बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। संख्याओं को प्रकार बहुत बढ़िया से समझा दिए, बहुत बार समझाए, वीडियो देख लीजिएगा। संख्या को प्रकार को और याद करने का ट्रिक भी बताएं कैसे याद रखना। ठीक है, सबसे ऊपर में आता है जैसे संख्या है तो एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक के अंदर आता है एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। परिमेय के फिर अंदर आता है सबसे पहले पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर जाएंगे तो आएगा पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो अगर कहेगा कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है तो गलत हो जाएगा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला रहता है, 0 रहता है, माइनस वाला नंबर और प्लस वाला नंबर सब रहता है। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 1 2 3 प्लस वाला होता है, और प्राकृतिक संख्या जो रहता है उसमें 1 2 3 4 5 यहाँ से होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक में 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूर्ण में इसमें 0 भी आ जाता है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है। और इसमें 0 आया, उसके बाद इसमें माइनस भी आ गया तो उसको पूर्णांक कहते हैं, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी है। लेकिन उल्टा अगर कहेंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा है सभी पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, प्राकृतिक में 0 नहीं आता है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। इसका उल्टा कहा था कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो सही होता, लेकिन यह गलत है, असत्य है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है, तो 1/4 और 1/2 के बीच कौन स्थित है वो बताना है। तो उसके लिए एक तरीका बताए थे,
एक तो सिंपल फार्मूला होता है a+b/2 लगा दीजिए, इससे अगर पता चल गया तो इससे जान जाइएगा, अदरवाइज अलग अलग तरीका है, हर को बराबर करके और बीच का परिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो खैर पहले a+b/2 करके देख लेते हैं। a+b पहले करेंगे, फिर बाद में 2 करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 दूनी 4, 2 आया, और 2 ऊपर से गुना होगा तो 2 का 2, तो आ गया 3/4। और नीचे फार्मूला में 2 भी होता है तो गुना 2 कर दीजिए तो 3/4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये संख्या यानी पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको डिटेल बोर्ड में समझा दिए हैं ना, बोर्ड में बहुत बढ़िया से बताएं पहला और दूसरा सेट को, यही सब क्वेश्चन है, खाली नंबर चेंज हुआ है। वहाँ पे हो सकता है 1/3 और 1/4 के बीच निकालिए था, कहीं पे था 1/5 और 1/6 के बीच निकालिए, है ना, तो उसके जगह 1/4 और 1/2 है, तो खाली नंबर चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। इसलिए 2 सेट जो है उसको बोर्ड में बहुत बढ़िया से बताए थे, 1-1.5 घंटा का वीडियो एक बना है, तो उसको देखिएगा तो इधर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने से कर दीजिएगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए 2 का पावर है 2/3 और फिर 2 का पावर है 1/3, तो बेस इक्वल है, 2 है और पावर अलग अलग है, तो बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे पावर को 2/3 प्लस 1/3 जुट जाएगा, तो हर बराबर है तो जोड़ेंगे तो 3 हर कॉमन हो जाएगा और ऊपर ऊपर जुट जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 कटेगा तो 2 का पावर 1 बचेगा, यानी सिर्फ 2 का पावर 1 माने 2, तो 2 आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन 1 और 2 सेट में था वही सब क्वेश्चन आ रहा है, खाली क्या फ़र्क है इसमें, तो इसमें नंबर बदल गया है, जहाँ पे 2 का पावर वहाँ कहीं पे रहा होगा 3/5, तो यहाँ 2/3 है, तो इसीलिए पूरा करा दिए हैं, देख लीजिएगा 1 2 बढ़िया से 1 और 2, है ना, और कमेंट करिएगा। तो हो सकता है कि ये जो 4 सेट है, एक सेट तो बता ही दे रहे हैं, 3 सेट और जो बचा उसको हम ना बता करके टेस्ट ले ले तीनों सेट का। ठीक है, तो और बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर अगर बैठिएगा, और अगर रात में 10 बजे आपके पास टाइम है, क्या कि 10 बजे से पहले तो लाइव नहीं आ सकते हैं, अभी रमज़ान चल रहा है, तो हाँ 10 बजे से पहले नहीं आ सकते रात में, तो रात 10 बजे अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जागिएगा थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए, तो रात 10 बजे हम टेस्ट ले सकते हैं, लाइव टेस्ट, जिसमें यही मॉडल सबको बताएंगे। जैसे 6 मॉडल सेट है मेरे पास, जिसमें से 3 मैथ का हो रहा है, तीसरा ये, तो 3 सेट बच गया, तो तीनों सेट को आपसे सोल्व करवाते, आपको पता चलता कि आप कितने पानी में है ना, 1 पुरसा में कि 2 पुरसा में है, पता चलता। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी, हिंदी इंग्लिश और बाकी जो साइंस सोशल साइंस, इसका भी टेस्ट लेंगे। बाकी जो सेट है 4 सेट, वो चारों सेट का टेस्ट लेंगे। अगर आप कहिएगा तो कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि टेस्ट देना चाहते हो, तो कल ही से कोशिश करेंगे, कल कोई सब्जेक्ट का एक रख देंगे, है ना, रोज़ाना एक सब्जेक्ट का, कम से कम, ज़्यादा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, नहीं तो 12 बज जाएगा, अगर 12 बजे तक जगिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा एक सेट का टेस्ट लेने में। कोशिश करेंगे अगर जल्दी हो तो 2 सेट का टेस्ट ले लेंगे 2 सब्जेक्ट का, अदरवाइज कम से कम एक भी अगर रोज़ाना लेते हैं, लेकिन एक लेने से काम नहीं चलेगा, तो देखेंगे दिन में भी अगर टाइम रहेगा, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो दिन में एक टेस्ट ले लेंगे और एक रात में, है ना, कम से कम 2 टेस्ट रोज़ाना ले, और कुछ को ऐसा वीडियो बनाकर अपलोड भी कर देंगे, है ना। तो कमेंट करिएगा आप अगर टेस्ट देना चाहते हो तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चर एक चर में बहुपद है। तो एक चर किस में है और बहुपद किस में, दोनों चीज़ को समझाए, है ना, बहुत बढ़िया समझाएं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। पहला और दूसरा सेट जो देख लिए होंगे वो तो लगता होगा कि अभी क्वेश्चन देख रहे होंगे और सबका आंसर फटाफट बोल रहे होंगे अपने से, है ना। और जो नहीं देखे होंगे पहला और दूसरा सेट, तो उसके लिए तो थोड़ा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है ना, देख लीजिएगा ना। क्या कि उसमें जैसे क्वेश्चन आया तो बहुपद आया और चर आया, तो चर क्या होता है पूरा डिटेल समझा लिए हैं, बहुपद क्या होता है पूरा समझा लिए, तब क्वेश्चन वो बनाए हैं। तो बार बार हर क्वेश्चन में समझाते रहेंगे तो फिर टाइम में बर्बाद होगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्टे में बता रहे हैं, है ना। तो चर क्या है, तो जिसमें ABCD XYZ आ गया वही चर है। और बहुपद क्या है, तो जिसका चर में घात जो है पूर्ण संख्या होता है, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। तो चर का घात यहाँ पे देखिए, जैसे दूसरा ऑप्शन में t का रूट है, तो रूट मतलब होता है 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए y नीचे आ गया, तो y को ऊपर चढ़ाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस पावर, तो माइनस आया यानी पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी x नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाता है पावर,
तो वो भी पूर्ण नहीं, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 4x² - 3x + 4, इसमें एक ही चर है x खाली, और बहुपद भी है ना, तो एक चर भी देखना है और बहुपद भी देखना है, तो एक चर बहुपद वो है। इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक मैंने बराबर 0 कर देना है, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस में, उधर जाके +5, तो +5 आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। बहुपद का घात, घात माने पावर, सबसे बड़का पावर को घात कहते हैं, सबसे बड़का पावर 3 है, देखिए x पावर 3, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। फिर है x का मान 0 रखकर और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x का मान अगर 0 इसमें रख देते हैं तो 5, फिर x है तो x में 0 रख देना है, फिर -4x² है तो -4, x में 0 रखना है तो x में 0, फिर स्क्वायर, फिर लास्ट में +3 है तो +3, तो ये तो 0 बन जाएगा, 5 गुना 0 0, 4 गुना 0 भी 0, तो बच जाएगा 6 6 3 आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है बहुपद में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक माने x² कतई से गुना हुआ है, तो देखिए तो कौन से गुना हुआ है x², नहीं खाली माइनस दिख रहा है, माइनस, तो माइनस और कुछ नहीं तो 1 होगा, तो -1 से गुना हुआ है, तो -1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाग देने वाला आ गया है, भाग देने पर शेषफल याद कीजिए, तो बोले बिना भाग देने शेषफल खाली निकालना हो तो बिना भाग देने ही शेषफल निकालने का तरीका बता दिए हैं, उसी तरीका से शेषफल निकाल देना है। ठीक है, x + 1 को भाग देना है, तो जिसको भाग देना है ना बाबू, जिसको भाग देना है उसको बराबर 0 कर देना है, तो x बराबर हो गया -1, तो -1 आया, उसको रख देना है जिससे भाग देना है, जहाँ जिसको भाग देना है उसको, 3x² + x - 1, इसको भाग देना है, तो इसमें x का वैल्यू आया -1, तो -1 रखिए, तो देखिए -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x का पावर -1² प्लस x का आया है -1, फिर -1, तो -1 का स्क्वायर +1 हुआ और 3, तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1, फिर लास्ट में -1, 3 में 1 घटाएंगे 2, -1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो शेषफल इसका 1 बचेगा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद द्विपद है, कौन सा बहुपद द्विपद, दो को पद किसमें है, तो इसमें देखिए 1 2 3, पहला में 3 पद है, दूसरा में 1 पद है, चौथा में भी 3 पद है, तो 2 पद इसमें है तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसका गुणनखंड करना है, x² y² - 5x + 6, इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करने के लिए बताएं पहला लास्ट को गुना कर देना है, और एक शॉर्टकट तरीका भी बताएं हैं, तो मेन तरीका है पहला लास्ट को गुना करके कॉमन उमन निकालना, तो वही तरीका से बनाते चलिए। पहला लास्ट को गुना करेंगे तो पहला में y² और 6 लास्ट में, तो 6y² हो गया, इसको 2 भाग में बोले हैं बांट देना है, यानी पहाड़ पढ़ देना है, 2 3 6 होता है, और जोड़ घटा के बीच वाला लाना है, तो बीच में 5 है तो 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 5 आ रहा है, लेकिन -5 है तो -5 भी आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस दोनों में लगाएंगे तो -5 आएगा, y² है तो दोनों में y लगा देना है, इसी को उठा के बीच में रख देना है। शुरू में जैसा है y² रखेंगे, -2y बीच में लिखेंगे, -3y, लास्ट वाला भी जैसा है 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर कॉमन निकाल देंगे, तो y कॉमन निकला तो y बचेगा यहाँ, -2 यहाँ बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकला तो y - 2 बचा, फिर y - 2 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा y - 3, तो y - 2 y - 3 ये आंसर हो जाएगा। कहाँ है, y - 2 y - 3 तीसरा ऑप्शन में है, y - 2 y - 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा चैप्टर में आ गए, तीसरा चैप्टर में क्वेश्चन ग्राफ वाला, ये ग्राफ बनाए और p का निर्देशांक निकला है, तो निर्देशांक बने होता है x और y दोनों, पहले x को लिखते फिर y, तो p का सीधे में x, देखिए p में x 3 है तो 3 हो जाएगा, y कितना है देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, तो 3 2 आंसर। ठीक है, 3 2 पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निर्देशांक को कौन सा बिंदु से प्रदर्शित किया गया है, किसको, तो 3 और -1 का कौन सा बिंदु है इसको बताना है, तो 3 पहला वाला x होता है, दूसरा y, तो x में 3 देखिए, x में 3 ये हुआ, और y में -1, तो -1 नीचे है y में, तो ये वाला बिंदु कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ -1 और 3 और -1 D बिंदु मिल रहा है, D, तो D आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है निर्देशांक का भुज, भुज बोलते हैं x वाला को, x को भुज बोलते हैं याद रखिएगा, y को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो भुज बोला है, तो भुज क्या होगा, देखिए शुरू वाला x होता है तो x भुज है तो -2 भुज हो गया, फिर इसमें निर्देशांक ये है, उसमें कोटि बोला है तो कोटि y वाला कहते हैं, तो y लास्ट वाला होता है तो -1, तो -1 आंसर हो जाएगा कोटि में। ठीक है, उसके बाद बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश बताए हैं, किसको बोलते हैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चौथा, ये। ठीक है, तो चतुर्थांश के माइनस दोनों में, x भी माइनस y भी माइनस, तो ये x लाइन है, ये y लाइन, तो x माइनस इधर आएगा, y माइनस इधर आएगा, तो ये तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश, x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक के रूप में क्या होता है, तो x अक्ष अगर है, ये x अक्ष में कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष में बिंदु है तो x में कोई वैल्यू होगा तो x लिखेंगे, और y इसका सीधा हम देखेंगे y तो 0 होगा, है x तो y 0 हो गया, तो x और 0 हो जाएगा उसका निर्देशांक, है ना। सबको बढ़िया समझा दिए हैं बोर्ड में, है ना, बोर्ड में समझना चाहते हैं तो देखिएगा वो पहला और दूसरा सेट। 21 नंबर क्वेश्चन है,
पहला दूसरा सेट और जो चैप्टर वाइज बताए हैं उसमें भी बोर्ड में बढ़िया समझाया है ना, तो उस सबको देखते रहिएगा ताकि ये सब आराम से समझ में आवे। इसमें ए एक्स बी वाई सी से व्यक्त करके और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाला को ए बोलते हैं तो एक्स में -2 है तो -2 ए हो गया। वाई वाला बी बोलते हैं तो बी में 3 है तो 3 हो गया। सी जिसमें एक्स वाई नहीं है तो सी 6 है तो 6 को पहले बराबर से उधर है तो इधर लाएंगे तो -6 होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करना है। इसको रैखिक समीकरण, इसका एक हल है तो के का मान ज्ञात करना है। तो एक्स देखिए निर्देशांक दिया हुआ तो ये एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तो एक्स वाई दिया हुआ है तो के का मान निकालना है। तो एक्स प्लस 2y बराबर के है। एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना -1 है तो -1 प्लस 2y, वाई है 3 तो 3 लिखेंगे वाई में बराबर के, तो ये हो गया -1 प्लस 2 तिया 6 बराबर के, माइनस प्लस माइनस 6 में 1 घटेगा 5 बराबर के, यानी के का मान आ गया 5। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं फटाफट। x में 2 y बराबर 2 x बराबर 2 किस समीकरण का हल है। तो x में 2 और y में 2 रखेंगे और बराबर जितना है 6 है तो 6 आ जाए, 7 है तो 7 आ जाए, 4 है तो 4 आ जाए, 0 है तो 0 आ जाए, तो कहेंगे हल है। तो देखते रख के पहला हम रख के देखते हैं x प्लस 2y बराबर 6। x और y का वैल्यू रखने से 6 आना चाहिए। तो x में 2 है तो 2 रखो प्लस y 2y, तो 2y में 2 है तो 2 रखो, 6 आना चाहिए, आ रहा है देखिए 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 और 4 6 आया, तो 6 लाना था 6 आया, मतलब सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न हलों में कौन समीकरण इसका हल है, कौन इसका हल है। तो वही x और y का वैल्यू रखेंगे, अगर 7 आ जाए तो हल है। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं पहले, तो 2x प्लस y हमको लाना 7 है, x में 2 रखना है यहाँ पहला ऑप्शन में, तो 2 रखिए, 2 पहले से है और x में 2 प्लस y में 3 रखना है, 3 7 आना चाहिए, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 4 3 7 आया, मतलब सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। फिर से वही क्वेश्चन है, इसका हल कौन है। तो वही x और y का वैल्यू रखिए और 4 लाना है, तो 4 आना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर 4 है। पहला ऑप्शन को रखते हैं तो पहला में x में 1 है प्लस y में 3 है, तो 3 और 1 4, पहला ऑप्शन ही सही हो गया इसमें भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रक्षेपित करेगा। जिसका ग्राफ बनाना है और बताना है कि ये किस बिंदु पर प्रक्षेपित करेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन से काम करेंगे। ऑप्शन से क्या काम करेंगे, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, सब जगह दिख रहा है सब ऑप्शन में, तो एक्स वाई का वैल्यू रख देंगे। जिसको एक्स वाई का वैल्यू रखने से ये बराबर 6 है तो 6 आएगा, तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन को रखते हैं, तो x में 0 है, 0,3 यानी x में 0, तो 3 x में 0 रखें प्लस 2 y में 3 रखें, y में 3 रखें, तो क्या होगा देखिए 0 3 गुना हुआ 0 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 0 जाएंगे तो 6 हो गया, तो गड़बड़ हो रहा है, ये भी सही लग रहा है और 2 को सही दे दिया, इसमें 6 आ गया इसमें भी, और दूसरा ऑप्शन में भी 6 आ जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर 6 है। अब देखिए 3x का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 2y का 0 है तो 0 रखें, तो 3 दूनी 6 हो गया प्लस 0, 6 और 0 6, 2 ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, दोनों सही आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो गलत नहीं रहेगा, ठीक है। आलेख किस समीकरण का हल है, किसका समीकरण किसका हल है, इसका हल है या इसका हल है, किसका हल है वो बताना है। तो वह x में देखिए 2 निर्देशांक दिया हुआ है 2 0 और 0 2, तो दोनों का वैल्यू को रख दीजिए, जिसमें संतुष्ट हो जाए, जिसमें बराबर आ जाए वही उसका हल है। जैसे पहला ऑप्शन में y बराबर x प्लस 2 है, तो चलिए इसको रखते हैं पहले, ये वाला को 0 2 दिख रहा है यहाँ 0 2 ग्राफ में 0 2, तो इसको रखते हैं, तो शुरू वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो y में 2, तो y में 2 रखते हैं बराबर x में 0, तो 0 रखिए प्लस 2 है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 बराबर 2, तो पहला सही आया, सही आया। अब दूसरा ऑप्शन को रख के देखिए, तो दूसरा ऑप्शन में है 2 0, ये भी सही आएगा तो पूरी सही हो जाएगा। तो 2 0 यानी x में अबर है 2 y में 0, तो y में 0 लगा दीजिए, x में 2 प्लस है 2 x, तो 2 और 2 4 एक तरफ 0, तो 4 0 बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, इसी तरह तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन चेक करके देखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन में ये है, अब इसमें रख के देखेंगे दोनों वैल्यू को, एक ठो 0 2 है तो 0 2 को रख के देखते हैं, तो 0 2 यानी x में 0 y में 2, तो y में 2 लगाओ बराबर x में 0, तो -0
प्लस 2। तो 0 में 2 माइनस करेंगे तो 2 ही होगा ना, इधर 2 बराबर आ गया, माने सही आया एक ठो। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा बिंदु है 2 और 0, इसको चेक करते हैं। तो 2 x में 2 y में 0, तो y में 0 लगा दीजिए इधर, y इधर है, फिर माइनस x है तो x में 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2, माइनस प्लस माइनस होता है, घटावेंगे 2 में 2 तो 0, इधर भी 0, तो दोनों तरफ बराबर आया। मतलब तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे थे, तीसरा ऑप्शन में बराबर दोनों आया, तो सही है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ लाइन और एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। 20 डिग्री का पूरक क्या है, तो पूरक बोलते हैं 2 को जोड़ के 90 हो तो पूरक, तो 20 में कतई जोड़ने से 90 होगा तो 70, तो पूरक है इसका 70 है ना। 54 का संपूरक बोलते हैं जिस 2 को जोड़ के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो एगो 54 है तो दूसरा कितना होगा, तो 180 में घटा दीजिए, 6 4 10 2 126, अच्छा 126, हाँ 126, ठीक है 126, तो 126 आंसर हो जाएगा। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, तो इसकी माप क्या होगा, अपने पूरक के समान। पूरक मैंने कहा होता है 2 को जोड़ के 90, तो समान अपने पूरक के समान तो 45 होगा, तब ना 45 में 45 से जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो अपने पूरक के समान है ये, तो 45 आंसर हो जाएगा। आकृति में y का मान याद करना है, POQ एक रेखा है तो y का मान याद करना है। तो देखिए y का मान निकाल देते हैं, आराम से निकलेगा। देखिए 2y इधर यहाँ से यहाँ तक है, फिर y है, फिर इधर 90 डिग्री है, तो इधर 90 है, तो इधर बाकी जो बच गया वो भी 90 होगा, क्योंकि सीधा रेखा 180 होता है। तो 90 y और 2y को जोड़ के 90 है, 90 को 2 भाग में बांट दिया है, एक ठो y है एगो 2y, तो y और 2y जोड़ के 90 होगा, तो लिख दीजिए y प्लस 2y बराबर 90। तो 2y और एगो y जुटेगा तो 3 गो y हो जाएगा बराबर 90, काट दीजिए इसको, 3 3 9 3 0 0, तो y बराबर आ गया 30 डिग्री। तो y का वैल्यू निकालना था 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। आकृति में यदि OP पैरेलल है RS का, माने समांतर है, और OPQ दिया हुआ 110 डिग्री और ये दिया हुआ इतना, तो PQR बराबर होगा। PQR किसके बराबर होगा, देखिए PQR ये वाला बराबर किसके होगा वो बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पहले भी करा दिए, चैप्टर वाला भी करा दिए हैं ना, थोड़ा लंबा ये वाला होता है, तो चैप्टर पढ़े होंगे तो बना ही लीजिएगा। चलिए फिर भी यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, ये निकालना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे इसमें करना क्या होगा, 2 समांतर लाइन के बीच का तिर्यक रेखा होता है, उसका कुछ नियम बताए हैं, वो नियम याद रखिएगा। जैसे मान के लिए ये समांतर लाइन, ऐसा एक तिर्यक लाइन हो गया, तो इसमें कुछ नियम होता है। क्या क्या नियम होता है कि ये वाला जो ऊपर वाला है, ये वाला इसका अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये दोनों बराबर, या यही वाला ये 1 है तो ये 1 होगा, या यही वाला ये ऊपर वाला इसका बाहर का अपोजिट के बराबर होता है, ये 1 होगा, है इसका जस्ट उल्टा ये 1 होगा। तो अंदर में उल्टा वाला एक अंतर कोण जो है इसको बोलते हैं ये अंदर का कोण, इंटीरियर एंगल जो है बराबर होता है। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये बराबर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये अगर 2 है इधर को ना, ये 2 होगा। तो ये वाला नियम बता दिए हैं, चैप्टर पढ़ाएं उस समय, तो उसी नियम से इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको मान के चलिए सीधा लाइन कर देंगे और ये सीधा है, तो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है इससे। ठीक है, तो ये अगर 130 है, ये वाला 130 है, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा है ऐसा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया 130 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ये 110 यहाँ से इधर है 110 इधर है, तो इधर कितना होगा, इधर 70 होगा, क्योंकि सीधा लाइन होता है 180 डिग्री, तो 70 है, तो ये 70, तो इसका उल्टा जस्ट यहाँ से यहाँ तक छोटका वाला ये वाला 70 होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 130 और यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया 70, तो 130 में 70 घटाएंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, तो 130 में 70 घटाएंगे तो 60, तो 60 आ जाएगा, ये वाला बीच वाला ये जो ऐसा बन रहा है वो वाला एंगल, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें भी क्वेश्चन था, वो देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा अच्छा से यहाँ ना समझ में आए तो बोर्ड में वहाँ बढ़िया समझाएं। ठीक है, यहाँ तो मोबाइल में ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा, तो अनुपात जब भी रहे तो बोले उसमें x लगा देना है, 2x + 3x + 7x, x लगा दीजिए, बराबर तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब जोड़िए 7 3 10 2 12 गो x बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180/12, काटेंगे 12 का 12, 6 बचा 60 हुआ, 12 5 60, तो x का वैल्यू आया 15। बोला सबसे बड़का कोण, तो बड़का 7 दिख रहा है, तो 7x, तो 7x में रखिए, तो 7 और x का वैल्यू आया 15, तो 15 7 105, तो सबसे बड़का 105 होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन में ये आकृति दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज है एक, उसको भुजा पी और क्रमशः बिंदु एस टी पर बढ़ाया जाता है, तो इसका 135 है, ये 110 है, तो इसका मतलब ये 135 110 दिया हुआ है, तो पी आर क्यू निकालना है, कहाँ है, पी
आर क्यू, ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये वाला निकालने के लिए त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग पता होगा, त्रिभुज के अंतःकोण का योग, बाह्य कोण का योग क्या होता है, नियम कुछ होता है, उस सबको बताए हैं, चैप्टर पढ़ाए उस समय। तो ये आर निकालना है हमको, ठीक है, अंदर से। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल तरीका है कि पहले बाहर दिया हो ना तो उसको अंदर घुस जाइए। 110 बाहर में है तो अंदर कितना होगा, यहाँ सीधा रेखा है तो 110 बाहर है तो अंदर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इधर 135 बाहर है तो अंदर हो जाएगा कितना, 35, 40, 45 डिग्री होगा, क्या कि 180 होता है टोटल सीधा रेखा। तो एगो 70 एगो 45 है यार, तीसरा निकालना है। तो तीसरा 70 और 45 को जोड़ के 180 से घटा देंगे, कहा कि तीनों का योग 180 और 70 और 45 एक ठो आया, तो 70 और 45 कितना हो जाएगा, 70 और 30 100, 115 हो जाएगा। तो 115 घटा दीजिएगा तो 5, 5, 10, 7 में 1, 6, 65 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 65 ऑप्शन सही है। तो पहले क्या करना है, यहाँ से अंदर घुसना है, ये अंदर वाला एंगल निकालना है, 110 से यहाँ अंदर घुसिए, उसके बाद फिर 180 में दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो तीसरा एंगल निकल जाएगा त्रिभुज वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम हो तो संगत कोण बराबर होता है। दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF का कर्ण AC बराबर कर्ण DF अन्य भुजा ये हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम है। तो इसमें देखिए कर्ण एगो बराबर है और एगो भुजा बराबर है और दोनों समकोण त्रिभुज है, तो उसको बोलते हैं RHS। RHS माने राइट एंगल माने 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस माने कर्ण और एगो भुजा बराबर है। ठीक है, तो RHS साइड से वो सर्वांगसम नियम से वो सर्वांगसम है, RHS नियम से। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो कौन सा, दो भुजा और अंतर्गत कोण बोल रहा है, तो दो भुजा, एक भुजा ये और भुजा उसका अंदर का कोण, तो साइड एंगल साइड से वो सर्वांगसम होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज सर्वांगसमता कसौटी है। तो साइड एंगल साइड नहीं है, साइड एंगल ऐसा नहीं होता है, एंगल नहीं होता है, साइड एंगल साइड होता है, तो चौथा भर सही है। अगला क्वेश्चन है, ABC त्रिभुज में AB बराबर BC है, C 80 डिग्री है, तो B किसके बराबर है। तो ABC में क्या है, ABC ऐसे त्रिभुज मान चलिए ABC, इसमें AB जो है AB ये BC के बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, और C एंगल दिया हुआ 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो B किसका बराबर होगा, ये B निकालना है। तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, याद रखिएगा, बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाए तो इसका सम्मुख कोण C और A है, तो C 80 है तो A भी 80 होगा। तो दो में आ गया 80 80 160, टोटल होता है 180, तो 160 दो में आ गया तो तीसरा 20 होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है, 20 डिग्री होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये त्रिभुज दिया हुआ है ABD और ACD सर्वांगसमता किस नियम से सर्वांगसम है वो बताना है। ये वाला और ये वाला दोनों सर्वांगसम है तो कौन सा नियम से। तो देखिए एक भुजा बराबर दिया हुआ है AB और AC, तो भुजा एक बराबर हुआ, उसके बाद एंगल एक बराबर होगा, कौन सा एंगल, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एक एंगल बराबर हो सकता है, या 90 डिग्री तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे जो दिया हुआ उस पर बात करेंगे। तो भुजा दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में ये एंगल को काटा है ये वाला, तो ये दोनों एंगल बराबर है, और ये वाला भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड, एगो साइड फिर एगो एंगल फिर एगो साइड बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम होगा। तो ये रहा 40 क्वेश्चन। उम्मीद है 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेस्ट दीजिएगा तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट कल से टेस्ट लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर